हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक आपका नेटवर्किंग से लिया गया है एंड इसमें हम बात करेंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की एंड उनके पोर्ट नंबर की, प्लस उनके यूजेस, उनकी मीनिंग और उनकी एब्रीविएशन। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल आर द लैंग्वेजेस एंड रूल्स यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या फिर कोई डाटा डाटा ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, तब हमें जरूरत पड़ती है प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल आपके सेट ऑफ रूल्स है दैट गवर्न दी कम्युनिकेशन एंड देयर आर टू मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हमारे पास दो मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। पहला आपका आता है टीसीपी एंड सेकंड आपका आता है यूडीपी। आपके जितने भी प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग के अंदर, वो आपके आइदर टीसीपी यूज़ करेंगे या फिर यूडीपी का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक आपका कनेक्शन लेस है, एक आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। समझते हैं टीसीपी क्या है। TCP stands for Transmission Control Protocol, and it is a suite of communication protocol used to interconnect network devices on a local network or a public network like internet. And TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें दो डिवाइस के बीच में एक कनेक्शन होगा, प्रॉपर वायर लगी होगी एंड इसमें इसमें एक फ़ायदा ये आपका है, ये आपको प्रोवाइड करता है डाटा की एक्नॉलेजमेंट की। मतलब जो डाटा आपका सेंडर से रिसीवर की तरफ गया है उसकी आपको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिलेगी एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट आपकी गारंटीड है कि आपके पहुंच गई है। इसमें आप श्योर रहते हैं कि जो आपने डाटा ट्रांसमिट किया था वो आपका पहुंच गया है रिसीवर के पास, क्योंकि रिसीवर सेंडर को करेगा सेंड एक्नॉलेजमेंट। इसलिए इसको बोला गया है कनेक्शन ओरिएंटेड। इट इंश्योर ईच डाटा पैकेट इज डिलीवर्ड एज रिक्वेस्टेड। जो डाटा पैकेट आपका रिक्वेस्ट किया गया है वो आपको डिलीवर हो चुका है। इसमें आपकी 100% गारंटी होती है कि डाटा आपका पहुंच गया है ड्यू टू एक्नॉलेजमेंट। बट जो आपका यूडीपी है वो आपका ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आपका टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन ये आपका कनेक्शन लेस है। इट स्टैंड फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीसीपी आईपी सूट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिटिंग। यूडीपी इज नोन एज कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस का मतलब है कि दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होगी बिना कनेक्शन के, मतलब वायरलेस कनेक्ट होगी और उसमें कोई भी वायरिंग नहीं होगी, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। एंड इट डज नॉट एक्नॉलेज दैट द पैकेट बिंग सेंट हैव बीन रिसीव्ड। मतलब दो डिवाइस के बीच में जब पैकेट ट्रांसमिट किया जाएगा, पैकेट का मतलब है डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन, जो आपका सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा जाएगा उसकी आपकी गारंटी नहीं है कि वो पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। रिसीवर इसमें सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं करता डाटा पहुंच गया है, इसलिए ये आपका इतना गारंटी डाटा नहीं है। इसमें इसमें आप इतने श्योर नहीं रह सकते कि आपका डाटा पहुंच गया है। अब समझते हैं हम पोर्ट नंबर के बारे में। हम डायरेक्ट पोर्ट नंबर को स्टडी नहीं कर सकते, इससे पहले हमने स्टडी किया प्रोटोकॉल, देन उसकी टाइप्स। अब हम कहेंगे पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या है? अ पोर्ट नंबर इज अ वे टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू विच एन इंटरनेट और अदर नेटवर्क मैसेज इज टू बी फॉरवर्डेड व्हेन इट अराइव एट सर्वर। ये आपका एक नंबर होता है। हर एक प्रोटोकॉल का एक यूनिक नंबर होता है और ये आपका आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस को। एक स्पेसिफिक प्रोसेस को ये आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज पोर्ट नंबर, जो आपका क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाएगा मैसेज। एंड इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर एक प्रोटोकॉल को असाइन किया जाता है। ये देखिए मेंशन किया है यहाँ पे। एंड पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन और सर्विस। जो आपका पोर्ट नंबर है ये आपका आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर सर्विस को एंड एप्लीकेशन को सिस्टम के अंदर। और जो आपका पोर्ट नंबर होता है इसके लिए जो लेंथ होती है वो होती है 16 बिट। ये आपका 16 बिट का नंबर होता है और हर एक प्रोटोकॉल का यूनिक होता है। टोटल हमारे पास होते हैं 65,535 प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर। टोटल हमारे पास इतने पोर्ट नंबर होते हैं, लेकिन हमारी डेली लाइफ में इतने यूज़ नहीं होते। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल को कि पोर्ट नंबर का यूज़ कहाँ आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ यूज़र रिक्वेस्ट फॉर अ फाइल ट्रांसफ़र फ्रॉम अ क्लाइंट। यूज़र को एक फ़ाइल चाहिए क्लाइंट से या फिर किसी लोकल होस्ट से, देन टू अ रिमोट सर्वर ऑन द इंटरनेट इट यूज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तब ये यूज़ करेगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। ये देखिए आपका एफ आ गया, क्योंकि इसको फाइल ट्रांसफर करनी थी क्लाइंट से सर्वर की तरफ फॉर दी ट्रांसफर। एंड फॉर दिस बोथ डिवाइस मस्ट बी कन्फिगर्ड। इस काम के लिए दोनों डिवाइस आपके कन्फिगर होने चाहिए टू ट्रांसमिट फाइल बाय एफ टू ट्रांसफर द फाइल द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी सॉफ्टवेयर लेयर इन लोकल होस्ट आइडेंटिफाई द पोर्ट नंबर। जो आपकी लोकल होस्ट पे टीसीपी लेयर होगी वो आपकी आइडेंटिफाई करेगी पोर्ट नंबर को, जो आपका 21 है। जो आपका 21 पोर्ट नंबर है ये आपका एफ का पोर्ट नंबर है। इसी इसको पता लग जाएगा कि आपका एफ प्रोटोकॉल काम कर रहा है।
एंड जो आपकी रिक्वेस्ट होगी एफ की, उसमें आपका लास्ट में ऐड करेंगे आप 16 बिट पोर्ट नंबर इंटीजर। आपकी रिक्वेस्ट के साथ 16 बिट की जो पोर्ट नंबर है वो आपका ऐड हो जाएगा आपकी रिक्वेस्ट में एज ए इंटीजर वैल्यू। इट इज़ अपेंडेड इन रिक्वेस्ट। एंड एट द सर्वर साइड में क्या होगा, द टीसीपी लेयर, वहाँ पे भी एक टीसीपी लेयर है जो आपका रीड करेगी पोर्ट नंबर 21। एंड फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा कहाँ पे, एफ प्रोग्राम सर्वर के पास। सर्वर के अंदर जो एफ प्रोग्राम होगा उसको ये रिक्वेस्ट जाएगी, जिससे उसको पता लग जाएगा कि आपकी एफ की रिक्वेस्ट आई है। एंड सेम सेम आपका रिस्पॉन्स जाएगा क्लाइंट को, सर्वर से क्लाइंट को जाएगा रिस्पॉन्स कि फाइल आपकी ट्रांसफर हो चुकी है, अब आप और काम कर सकते हैं। ये इसका पूरा रोल है पोर्ट नंबर का। पोर्ट नंबर आपका आइडेंटिफाई करता है, पोर्ट नंबर का काम है टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रोसेस और अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन अ सिस्टम। एंड हर एक प्रोटोकॉल का एक डिफरेंट पोर्ट नंबर दिया गया है और हर एक पोर्ट नंबर आपका 16 बिट का होता है। क्लियर। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर। मैं आप लोगों को टोटल कराऊंगा 30 प्लस आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल प्लस उनके पोर्ट नंबर, उनका यूजेस एंड वो ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, टीसीपी या यूडीपी, ये आपको बताऊंगा मैं। और इसके दो पार्ट आएंगे। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे 15 प्रोटोकॉल एंड नेक्स्ट 2 में पार्ट में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट 15 प्रोटोकॉल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल मैं आपके लिए लेके आया हूँ विद पोर्ट नंबर। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस। जो आपके मेन प्रोटोकॉल है विद देयर पोर्ट नंबर वो मैं आपको कराऊंगा। मेरी पूरी पूरी चांस है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। फर्स्ट आपका आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका प्रोटोकॉल का नाम है। फर्स्ट आपका प्रोटोकॉल का नाम है, सेकंड उसका नंबर, थर्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड फोर्थ उसका मीनिंग। आपका आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके टोटल दो पोर्ट नंबर है, एक आपका 20, एक 21। 20 का मतलब है डाटा के लिए, जब आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तब आप यूज़ करेंगे FTP20। लेकिन जब आप कमांड यूज़ करेंगे तब आप यूज़ करेंगे 21। मतलब इसके दो है, एक 20, 21। 20 पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता है डाटा के लिए एंड 21 यूज़ किया जाता है कमांड के लिए। दैट्स इट। एंड इसका इसका जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो आपका TCP है, मतलब ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। एंड इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट कैरी डाटा गारंटी दैट डाटा विल बी डिलीवर्ड प्रॉपर्ली। ये तो आपको पता लग गया कि डाटा की गारंटी क्यों होगी। डाटा गारंटी इससे होगी क्योंकि ये आपका ये TCP यूज़ कर रहा है, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है। एंड इसका यूज़ है क्लाइंट से सर्वर की तरफ फाइल को ट्रांसफर करना एंड सर्वर के से क्लाइंट की तरफ फाइल को ट्रांसफर करना। मतलब मेन काम है फाइल को कॉपी करना एंड ट्रांसफर करना। सेकेंड आपका आता है सिक्योर शेल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SSH। ये आपका नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है एंड इसका यूज़ है आपका है क्रिप्टोग्राफी में सिक्योरिटी के लिए। इसका पोर्ट नंबर है 22 एंड ये आपका यूज़ करता है TCP एंड UDP। मतलब ये आपका कनेक्शन लेस भी है, कनेक्शन ओरिएंटेड भी है। इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड इट इज़ यूज टू सिक्योर डाटा कम्युनिकेशन। अगर आपको डाटा कम्युनिकेशन करनी है सिक्योर तो आप यूज़ करेंगे SSH को। FTP का हो गया 20-21, 20 फॉर डाटा, 21 फॉर कमांड एंड सिक्योर शेल का होगा 22। अगला आता है आपका टेलनेट। टेलनेट का पूरा नाम है टेलीटाइप नेटवर्क। टेलीटाइप नेटवर्क, इसका पोर्ट नंबर है 23 एंड ये आपका यूज़ करता है TCP। मतलब ये भी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है एंड इट इज़ यूज फॉर रिमोट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर दी मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइस। मतलब ये आपका रिमोटली एक्सेस करता है सिस्टम को। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर पे बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड का सिस्टम एक्सेस करना तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्प की वजह से आप अपने किसी दोस्त का या फिर किसी और नोन का कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। उसके कंप्यूटर में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी उसे एक्सेस कर सकते हैं अगर कुछ काम आपको हो यूजिंग टेलनेट प्रोटोकॉल। फोर्थ आपका आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज़ SMTP। इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 25 एंड इसकी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो है TCP। मतलब आपका ये भी कनेक्शन ओरिएंटेड है एंड इसका यूज़ किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट ईमेल मैसेज ओवर द इंटरनेट टू द डेस्टिनेशन सर्वर। मतलब ईमेल भेजने के लिए आप यूज़ करेंगे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद द पोर्ट नंबर 25 एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज़ TCP। आपका अगला आता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसका जो पोर्ट नंबर है 53 एंड ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड भी है, कनेक्शन लेस भी है।
TCP वर्सेस UDP। एंड इसका यूज़ है टू कन्वर्टिंग IP एड्रेस टू डोमेन नेम दैट एवरीवन कैन इजी अंडरस्टैंड। मतलब आपके IP एड्रेस को ये हायरार्की ऑफ डोमेन नेम में करेगा चेंज, क्योंकि जो आपका IP एड्रेस था वो आपका ह्यूमन रीडेबल तो था, लेकिन उसको याद करना बहुत डिफिकल्ट था। उसमें आपके बहुत सारे बिट्स होते हैं जिसको आप याद नहीं कर सकते, लेकिन उसको कन्वर्ट किया IDNDNS ने। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एड्रेस है www.google.com। तो google.com का क्या है, आपका ये आपका डोमेन है। एंड आपको ये याद करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको कोई ऐसा बोले कि 192.168.10.5, तो ये आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे तो आपको बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको वेबसाइट का नाम ही हमेशा याद याद रहता है, इसलिए यूज़ किया गया DNS का। आपका नेक्स्ट आता है TFTP। ये आपका है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा आपका FTP था वैसे आपका TFTP है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। FTP का पोर्ट नंबर था 20 और 21 और इसका पोर्ट नंबर है 69। एक डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, जो आपका FTP है वो आपका यूज़ करता था TCP को, मतलब वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन जो आपका TFTP है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका है UDP, मतलब ये आपका कनेक्शन लेस है। प्लस जो आपका TFTP है ये आपका स्मॉल है, ये आपके मतलब स्मॉल सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, लेकिन जो आपका FTP है वो आपका लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। आपको कम्युनिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए, लेकिन TFTP में आपको कम्युनिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। एंड अगर आपने TFTP से डाटा को ट्रांसमिट किया है तो वो आपका अनरिलायबल ट्रांसफर होगा, क्योंकि अनरिलायबल ट्रांसफर इसलिए होगा क्योंकि ये यूज़ करता है UDP। मतलब डाटा की गारंटी नहीं है कि वो पहुंच गया है रिसीवर के पास या नहीं, लेकिन अगर आपने FTP की वजह से डाटा को ट्रांसमिट किया है, फाइल ट्रांसमिट की है, तो वो आपका रिलायबल ट्रांसमिट होगा, क्योंकि वो यूज़ करता है TCP। ये इनमें डिफरेंस है। इसका पोर्ट नंबर 69। आपका सातवां आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसका पोर्ट नंबर है 80। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि HTTP का पोर्ट नंबर क्या है। आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल दिया गया होगा और उसका पोर्ट नंबर आपसे पूछेंगे, लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ ये नहीं था कि आपको पोर्ट नंबर बताना, मेरा काम था आपको उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि CS सॉल्यूशन आपको हर टॉपिक की डिटेल नॉलेज दे देता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ पोर्ट नंबर ही नहीं बल्कि ये भी बताऊँगा कि वो कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए और उनका मीनिंग क्या है प्रॉपर। जो आपका HTTP है इसका पोर्ट नंबर 80 है। ये यूज़ करता है TCP, मतलब ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल that is used to define how data is transmitted and formatted, and also it is used by www as a channel for communication। मतलब डाटा को ट्रांसमिट करना, उसको फॉर्मेट करना, ये काम है HTTP का, कि आपको डाटा ट्रांसमिट किस तरीके से हो रहा है क्लाइंट से सर्वर की तरफ। जब भी आप जैसे आपने गूगल पे कुछ भी रिक्वेस्ट की, आपको जो इन्फॉर्मेशन फैच हो गया सर्वर से आई, तो वो किसी वजह से आई, वो आपकी आई HTTP की वजह से आई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी वजह से आपका डाटा गया आया क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट। आपका अगला आता है DHCP। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसका पूरा नाम होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एंड इसके आपके दो होते हैं पोर्ट नंबर। जैसे आपके FTP के दो थे 20 और 21, वैसे इसके दो होते हैं 67 68। 67 का मतलब है ये आपका DHCP सर्वर है, लेकिन जो 68 है ये आपका DHCP क्लाइंट है। मतलब इसमें आपका एक क्लाइंट होता है, एक आपका सर्वर होता है। सर्वर के लिए 67 एंड क्लाइंट के लिए 68। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस यूज इन क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। 9 आपका आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3। इसका यूज़ किया जाता है मेल को रिसीव करने के लिए। मतलब SMTP का काम है मेल सेंड करने के लिए, और मेल को रिसीव करने का काम है POP3 का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसका जो पोर्ट नंबर है वो आपका है 110, और आपका ये यूज़ करता है TCP। और इसका जो ओल्ड वर्जन था वो था आपका POP2। POP2 का आपका पोर्ट नंबर है 109 और POP3 का है 110। नंबर 10 में आता है आपका नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NNTP। इसका पोर्ट नंबर है 119 एंड सर्विस यूज्ड बाय दिस प्रोटोकॉल इज TCP। एंड NTTP is an application protocol used for transporting Usenet news article between news server and the client and the end user client। What is Usenet? Usenet आपका क्या है? Usenet network। Usenet is a worldwide distributed discussion system। ये आपका एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स
वेयर पीपल कैन एक्सचेंज न्यूज़ एंड ईमेल. फॉर एग्जाम्पल, a news group about sports where reader post their own bits of information and read information. मतलब आपका एक न्यूज़ ग्रुप है किसी स्पोर्ट्स के बारे में, तो उसमें बहुत सारे पीपल उसको पढ़े उसको उसकी पोस्ट को पढ़ेंगे, उसमें कमेंट करेंगे, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, एक्सेट्रा. ये आपका एक डिस्कशन बोर्ड होता है. मतलब कोई एक पोस्ट आ गई, उसके ऊपर नंबर ऑफ पीपल ने उसको डिस्कस किया, उस पर कमेंट किए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. दैट इज़ न्यूज़ ग्रुप एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूज नेटवर्क. इसी में आपका यूज किया जाता है NTTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. आपका अगला आता है 11 पे, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल NTP. इसका पोर्ट नंबर है 123 एंड ये आपका यूज़ करता है UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल. UDP का मतलब है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ये आपका कनेक्शन लेस है एंड इट इज़ द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टाइम बिटवीन नेटवर्क डिवाइस इन नेटवर्क. आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस होगी या आपकी नेटवर्क की डिवाइस है, इन सब के बीच में जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन होगी टाइम की, उसको ये मैनेज करेगा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल विद दी पोर्ट नंबर 123. 12, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. एक आपका था SMTP, लेकिन ये आपका है SNMP. SMTP था आपका मेल सेंड करने के लिए, लेकिन ये आपका है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. इसका पोर्ट नंबर है 161 एंड ये आपका यूज़ करता है TCP एंड UDP. कनेक्शन लेस भी है, कनेक्शन ओरिएंटेड भी है एंड इसका यूज़ है इट हैज़ द एबिलिटी टू मॉनिटर, कन्फिगर एंड कंट्रोल नेटवर्क डिवाइस. आपके नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर करना, कन्फिगर करना, उसको मैनेज करना काम इसका है SNMP का, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. 13, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS. एक आपका था HTTP, वो था आपका पोर्ट नंबर 80, लेकिन ये आपका S है, लास्ट में S लग गया, मतलब सिक्योर. ये आपका यूज़ करता है सिक्योर सॉकेट लेयर फॉर डाटा कम्युनिकेशन. It rendered authentication and encryption that provide secure communication with use of secured socket layer with the port number 443 and service used by this is the TCP. HTTPS आपका बहुत सिक्योर होता है और आप इसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सिक्योर होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं और वेबसाइट के स्टार्टिंग में अगर आपका HTTPS लिखा है, मतलब वो साइट आपकी सिक्योर है. लेकिन कुछ साइट ऐसी होती है जिसमें आपका HTTPS नहीं होता, उसमें HTTP होता है, तो वो आपकी सिक्योर नहीं होती. इसलिए आई विल सजेस्ट यू आप ऐसी साइट खोलें जो आपकी HTTPS हो, सिक्योर साइट हो. 14, IMAP 4, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इसका पूरा नाम है IMAP वर्जन 4. इसका काम भी है मेल को एक्सेस करना, मेल को रिसीव करना. लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि POP3 का भी ये काम था. POP3 का काम भी यही है, मेल को रिसीव करना, और इसका काम भी यही है, मेल को रिसीव करना. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि POP3 का पोर्ट नंबर था 110, इसका है 143 एंड POP3 आपका यूज़ करता था TCP को और ये आपका यूज़ करता है दोनों, TCP भी और UDP भी. सेकेंड डिफरेंस. एंड थर्ड डिफरेंस आपका बहुत ही मेन डिफरेंस है, वो यही है कि अगर आपने मेल रिसीव की है POP3 की वजह से, अगर आपने पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ किया है मेल को रिसीव करने के लिए, उसमें क्या होता था कि आपको किसी ने मेल भेजी, आपने उस मेल को रिसीव किया एंड जब आप उस मेल को रिसीव करेंगे तो आप उसको करेंगे डाउन करने के बाद वो मेल आपकी सेव होगी आपके सिस्टम के अंदर एंड जैसे आपने डाउनलोड कर लिया तो वो ईमेल आपकी ईमेल सर्विस से गायब हो जाएगी, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. आप उसको दोबारा से तभी एक्सेस कर पाएंगे जब अपना सिस्टम खोलेंगे आप. एंड दूसरी इसमें ड्रॉबैक ये था कि आप अपने ईमेल को सिर्फ अपने सिस्टम पर ही चेक कर सकते हैं और किसी सिस्टम पर चेक नहीं कर सकते. वो इसलिए क्योंकि आपने वो डाउनलोड की है. लेकिन जो आपका IMAP है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आप किसी भी सिस्टम से अपनी ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप ईमेल को डाउनलोड नहीं करते. आपको ईमेल आई है, आप इनबॉक्स पे गए, ईमेल को क्लिक किया, आपने ईमेल को पढ़ लिया एंड उसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं. इन फ्यूचर आप अपने 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी जाएंगे आप उसको पढ़ लेंगे आप इसको किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है. आप इसको किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन POP3 में ऐसा नहीं था. POP3 में आपको डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन IMAP में आप ईमेल को डाउनलोड नहीं करते, उसको आप डायरेक्टली रीड कर लेते हैं. दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन IMAP एंड POP3. 15, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP. ये भी आपका नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है एंड इसका जो पोर्ट नंबर है वो आपका है 3389, काफ़ी बड़ा पोर्ट नंबर है एंड ये यूज़ करता है आपका TCP. इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू रिजॉल्व नेटवर्क लेयर एड्रेस इनटू लिंक एड्रेस. मतलब
नेटवर्क लेयर एड्रेस आपका आईपी एड्रेस हो गया एंड लिंक एड्रेस आपका हो गया मैक एड्रेस। ये 32 बिट का, ये 48 बिट का। इसका मेन काम है टू मैप बिटवीन आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी और सिस्टम का मैक एड्रेस पता करना है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब आपने किसी और सिस्टम के आईपी एड्रेस से उस सिस्टम का मैक एड्रेस पता करना है तो आप यूज़ करेंगे ARP। और इसका उल्टा होता है RARP, मतलब मैक टू आईपी। ARP आपका होता है आईपी टू मैक एंड RARP होता है आपका मैक टू आईपी। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, 15 प्रोटोकॉल विद देयर पोर्ट नंबर एंड देयर मीनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे नेक्स्ट 15 और हमारे 30 पूरे हो जाएंगे और ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग with CS solution, and if you like the video, please like the video and share this video to all your friends, and also subscribe the video and also subscribe the channel for all its notification. See you soon in next video with new content, with new knowledge and new concept. Thank you. Have a nice day.